अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम ततहीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ाल अल-हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह मुबारक यूनुस की 58वीं आयत है। अल्लाह अपने इस कलाम में जश्न मनाने का हुक्म दे रहा है। बिदअतियों से मुखातिब है। यानी जो जश्न को बिदअत कहते हैं उनसे मुखातिब है। जो जश्न मनाने वालों को बिदअती कहते हैं वो बिदअती नहीं है। जश्न मनाने वाले बिदअती नहीं है, बल्कि जिन्हें सिवाय बिदअत के कुछ नजर नहीं आता उनसे मुखातिब है। हमारा कोई काम, कोई फेल कुरान और हदीस से हटकर नहीं है। ये बच्चा पूछ सकता है कि कुरान में मजलिस पर आयत कहाँ है, कुरान में मीलाद पर आयत कहाँ है। तो सूरह मुबारक मरियम की आयत सुना दिया करो। वैसे अजीब दास्तान है। हाफिज़ाने कुरान कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपने मतलब की आयतें याद हैं। एक साहब कहने लगे जी आप यहाँ शिर्क होता है। मैंने कहा जी फरमा दीजिए, हम अपने लोगों की इस्लाह करें। कहने लगे शिया बिरादरी मौला अली को वारिस लिखती है, अली वारिस। मैंने कहा हुजूर आपने कुरान पढ़ा है? कहने लगे हाफिज कुरान। मैंने कहा फिर सूरह अल-अंबिया की 105वीं आयत सुनाइए। तो उन्हें याद थी, उन्होंने आयत सुना दी। लक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। हमने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान में लिख दिया है कि ज़मीन के वारिस हमारे नेक और साले बंदे हैं। मैंने कहा आपको एक अली वारिस समझ में नहीं आ रहा था, हम 14 को वारिस मानते। में मजलिस पर आयत है तो उन्हें सूरह मुबारक मरियम की आयत सुना दिया करें। अस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। सलाम हो मेरे रोज़े विलादत पर, सलाम हो मेरे रोज़े रहलत पर, और सलाम हो उस दिन पर जब मैं दोबारा जिंदा उठाया जाऊंगा। जी कुरान में मजलिस पर भी आयत है और मीलाद पर भी आयत है। जश्न मीलाद यानी जिस दिन विलादत हुई है उस दिन जश्न मनाना। अगर निस्बत दिन को नबी से हो जाए तो वो दिन भी मोतबर हो जाता है। और किसी चीज की बका उसकी सलामती से ताबीर है।
वो सालिम होगा तो बाकी रहेगा। रोज़े विलादत पर सलाम का मतलब यह है कि रोज़े विलादत को सालिम रखो। मुश्किल यह है कि मेरा उस कबीले से ताल्लुक़ है जिनके यहाँ विलादतों का पता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इससे बेहतर और बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि मीलाद और महफिल और जश्न मनाना ये कुरान से साबित है। कोई भी फेल कुरान और हदीस से हटकर नहीं होगा। शौराए किराम, साहिबाने दिक्कत, साहिबाने अदब तशरीफ फरमा है और जनाबे सोहेल शाह साहब अभी अपने मिसरे में कह रहे थे कि कुरान की खुशबू आती है। ये बड़ा हुस्न है और जितने शख्सियात तशरीफ फरमाया तो चले भी गए, ये इनके यहाँ एक हुस्न है। अदब बेअदबी नहीं सीखा। ये अदीब तो बहुत बड़े हैं मगर कुरान का अदब नहीं करते। तो भाई दुनिया अदीब कहती रहे, इस मिंबर के ऊपर वो अदीब नहीं कहलाएगा। ये अदीब तो बहुत बड़े हैं मगर हदीस के खिलाफ नज़्म करते हैं, मिसरों को नज़्म करते हैं। ये कुछ भी होंगे मगर अदीब नहीं है। अदीब फ़ईल का मज़हब का सीखा है, कतील, ज़रीब, जी मौलाना, मालवा शिद्दत, अदबी अदब। तो वो अदीब कैसे हो सकता है कि जो कुरान से हट जाए? ये महफिल गज़ल की महफिल नहीं है, मनक़बत की है। सारी बेअदबियां आर्ट्स काउंसिल में निकालो, इमाम बारगाह में कुरान का अदब करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हमारा कोई मिसरा कुरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हमारा कोई खिताबत का जुमला कुरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये मजमा अहले कुरान का मजमा है। ये मजमा उसे कुरान, ये मजमा गूंगे कुरान को नहीं मानता। कुरान को गूंगा नहीं मानता। ये मजमा कुरान को बोलता हुआ मानता है। लिहाजा यहाँ वो बैठे हैं जो सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं। और जब ये सुनने वाले और पढ़ने वाले जमा हो जाए तो फिर अदब का एक गुलदस्ता, एक उन्वान, एक बगीचा, एक गुलदान तैयार होता है। हमारी मजलिसों का हुस्न ही ये है। और मैं मौलाना सैयद समर हसन ज़ैदी के साए में महफिल पढ़ रहा हूँ। मौलाना हशमत अली साहब, मौलाना हबीबुल हसन साहब, मंजूर साहब, नई साहब, हबीबुल हसन साहब जी, ये हैदराबाद है भाई। सगीर का लखनऊ है। ये हैदराबादियों से जरा बच के रहना। ये जब चढ़ाते हैं तो आसमान पर बिठाते हैं, गिराते हैं तो जमीन पे मिलता नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हौसला मिला, मेरा तो एक पाव खून बढ़ गया सोहेल शाह साहब के इस जुमले पर, इस मिसरे पर, कि हमारे हर मिसरे पर और हर शेर पर कुरान की खुशबू होनी चाहिए। कुरान और हदीस से हटकर बात नहीं होनी चाहिए। समझे? अल्लाह करे हमारे यहाँ अदीबों में इजाफा हो। और अच्छा, अदीब सिर्फ स्टेज पर, मिंबर पर, अब स्टेज में मैंने गैर अदबी लफ्ज़ कह दिया। अदब की बात कर
कर रहा हूँ तो मैं खुद भी तो संभल के बोलूँ। ये लफ्ज़ जो बोला जाता है ना स्टेज, ये स्टेज नहीं है भाई, मसनद है, मिंबर है, इसकी अजमत के बगैर वुज़ू के यहाँ कोई बैठ नहीं सकता। सिवाय साहिबान तहानत के कोई यहाँ आ नहीं सकता। लंगर किसी मेले में और लंगर किसी मेले में मिलता है, हुसैन की मजलिस में न्याज मिलती है। महफिलों में स्टेज नहीं होता, तौहीन है, बहुत रोशन तौहीन है। भी स्टेज पे आ जाइए नाज़मीन, जरा समझ के बच्चे, ये स्टेज पर आ जाइए। स्टेज तो किसी गाने बजाने की जगह होता है। भाई आप इजाजत दे दीजिए, ये स्टेज नहीं है, ये मिंबर है, ये मस्जिद है। आपसे भी गुजारिश करूंगा, दो चार जुमले। यहाँ अहले बैत के मद्दाह और मौलाई बैठे हैं, ये उनके बैठने की जगह है। यहाँ हम जूतियां उतार के बैठे हैं। अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़ कर आए हैं। खबरदार लेन देन इस जगह को ना समझना। लेन देन की जगह नहीं है ये मजमा। इस ज़ाकिर मोहतरम को क्या दे देगा? इनके शेर के बदले में तो इन्हें जन्नत पहले मिल गई, तुम क्या दोगे? लिहाजा इस बुनियाद पर महफिलें नहीं होंगी। महफिलों के अंदर जो रूहानियत और मानवियत, कुछ अगर रूहानियत और मानवियत बढ़ जाए, जहां हूं इससे एक कदम आगे आ जाऊं, तो मैं मौला इमाम ज़माना की कसम खा के कहता हूं कि इस महफिल से हाजतें पूरी होंगी। जितने भी फकीर यहाँ बैठे घर नहीं पहुंचेंगे कि सैयदा की अता हो जाएगी। मामलात को खालिस करने की जरूरत है, ना दुनिया की बुनियाद पर, ना पैसे की बुनियाद पर, और ना दाद और दहेज की बुनियाद पर। मुझे अगर दाद अच्छी नहीं मिल रही तो मैं आपको डांटने लगूं, और अच्छी दाद मिले तो मैं कहूं जी हैदराबाद का मजमा बड़ा अच्छा है। तो फिर मैं दाद के लिए तो कलाम पढ़ रहा हूं, खिताब कर रहा हूं, सैयदा के लिए नहीं कर रहा। पहले तय करें आप मेरे करीब हैं या बीवी। मौला मेरे ज्यादा, मैं मौला से ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा कोई भी शर्त इजाजत, हमारा कोई भी फेल, कोई अमल कुरान और हदीस से हटके नहीं है। कहीं अगर ऐसा हो तो आप सामे मोहतरम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप टोकें। मासूम सिर्फ 14 है, बाकी सबसे गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है। और मुझे भी हौसला रखना चाहिए। अगर मुझे ये बच्चा भी उतरते हुए कहे ना कि मौलाना आपके फला जुमले में ये कमजोरी थी, तो पहले तो मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसने हौसला तो दिया टोकने का। हमारे यहाँ तो टोकने वाले की गर्दन दबा दी जाती है, और वो ऐसी तौबा करता है कि आइंदा मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है। अगर इस मिंबर से ही अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का दम घोटा जाए तो माशरे में इस्लाह कैसे होगी? हमारा कोई काम, मैं पलट रहा हूँ, बहुत ज्यादा नसीहत हो गई, हमारा कोई काम कुरान और हदीस से हटकर नहीं है। अब मैं आपको जो आयत मैंने तिलावत की उसका तर्जुमा सुने। कुल है मेरे हबीब कह दो। कुल वाली जितनी आयतें हैं ना, बड़ी संगीन है, बड़ी गहरी है, बड़े अहम तरीन पैगाम है।
हर आयत को अल्लाह ने कुल कहकर नहीं कहलवाया, हर हुक्म को अल्लाह ने कुल कहकर नहीं कहलवाया। जितने हसास मौजूदात थे उन्हें कहा कुल कह दो, कुल हुवल्लाहु अहद कह दो, वो अल्लाह अहद है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, सैयदा की मवद्दत का मसला है, कह दो। ये भी हसास मौजू है जिसके ऊपर इरशाद हो रहा कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, ऐ मेरे नबी कह दो जब अल्लाह का फजल आए और उसकी रहमत आए। भाई मैं इन बच्चों के लिए और एक जुमला कह देता हूं, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही कह दो जब अल्लाह का फजल आए या उसकी रहमत आए। मैं फजल का हदीस की रोशनी में तावील की बुनियाद पर लफ्ज बदल रहा हूं। कह दो जब नेमत आए, कौल बिफज़लिल्लाह कह दो जब नेमत आए, वह बिरहमतिही और जब रहमत आए। और आसान करो बच्चों के लिए, कह दो बेटा पैदा हो या बेटी, वबिज़ालिका फलयफ़रहू, अल्लाह के इस नेमत और रहमत पर जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, फूल लगाओ, अजरके चढ़ाओ, कुमकुमे सजाओ, नजरों न्याज का एहतमाम करो, चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, कोई उतरा हुआ चेहरा न बैठे, चेहरे शादाब हो, चेहरों पे रौनक हो। अगर किसी का जहाज डूब गया है तो सैयदा की महफिल में आ जाए। भूल जाए अपने नुकसानात को, निकाल दे अपने जहन से खसारों को, इसलिए कि दुनिया के सारे खसारे एक तरफ, सैयदा की आमद एक तरफ। मेरी और आपकी जिंदगी में, हमारे घरों में अगर बेटे की विलादत हो यानी नेमत इलाही, बेटी की विलादत हो यानी रहमत इलाही, तो हुक्म इलाही है फलयफ़रहू, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। महफिली और मजलिसी मजमे को हदिया कर रहा हूं। मीलादे नबी न मनाने वाला सुन्नी रह सकता है। मीलादे नबी न मनाने वाला सुन्नी रह सकता है, मगर मीलादे ज़हरा न मनाने वाला सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। सबसे पहला मीलाद किसी की विलादत और आमद का जश्न अगर नबी ने मनाया है तो वो जनाब ज़हरा है। और जनाब ज़हरा की आमद का जश्न मनाना सुन्नत मुस्तफ़ा है। तवज्जो कर लिया आपने? अल-हक़्क़ माअली, सबको याद है, अलीयुन मअल हक़्क़, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ। हदीस यहाँ मुकम्मल नहीं हुई। सरकार ने कहा अल्लाहुम्मा अद्रिल हक़ हैज़ु मा दार अली, या अल्लाह हक़ को वहां मोड़ जहां, यानी हक़ के पीछे अली नहीं चलेंगे। या अल्लाह नबी की दुआ कभी रद्द हुई है? नबी ने दुआ मांगी है, नबी की दुआ कबूल नहीं होगी तो क्या मेरी होगी? हमारी दुआ भी जब कबूल होगी जब नबी को हम राजी करेंगे। लिहाजा नबी दुआ मांग रहे अल्लाहुम्मा अद्रिल हक़ हैज़ु मा दार अली, या अल्लाह हक़ को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हूं, यानी अली आगे हक़ पीछे।
अली आगे हक पीछे, हक पीछे अली आगे। मुझे कोई जुमला कहना है आपको तैयार करके, हमेशा अली आगे हक पीछे। ये ज़हरा कौन है जो ज़हरा आगे अली पीछे? सबसे आगे नबी, गोद में हुसैन, उंगली हसन को पकड़ाई और उंगली उसे पकड़ाई जाती है, पकड़ी नहीं। मौला इमाम हसन की उंगली पकड़ी नहीं, हाथ पकड़ा नहीं, उंगली पकड़ाई। उंगली उसे पकड़ाई जाती है जिसके जाने का खौफ ना हो। ये तो अंजुमन ही कुछ और है। आगे आगे सरकार, गोद में इमाम हुसैन, उंगली इमाम हसन को पकड़ाई हुई है, फिर जनाब ज़हरा। अब ज़हरा के पीछे वो है जिसके पीछे हाथ है। अब भी कहते हो कि फातिमा ने फतह मांगा तो मैं तो भूल नहीं सकता वो लफ्ज़। मगर अजीजों जान लीजिए, जिसने भी सैयदा और सैयदा के बच्चों से टेढ़ी आंखों से बात की, जिसने भी सैयदा और सैयदा के बच्चों को गर्दन टेढ़ी करके देखा, उससे रोयत हिलाल छिन जाता है। कोई एहतजाज भी नहीं करता। जलील हो जाता है जिससे ज़हरा नाराज़ वक्त गुजरने दीजिए। जनाब साजिद अली साहब ने भी मुकम्मल अपनी तमन्नाई से खूब ख्वार किया है। वक्त गुजर जाएगा, सब पे खुलेगा। कल वैसे ही ज़हरा वालों का है, मुस्तक़बिल वैसे ही सैयदा के मुरीदों का है। दोरो गोरा हाफ़िज़ा नबाशा, ये पुराना मामला। झूठ बोलने वाले का हाफ़िज़ा सही नहीं होता जी, उसका हाफ़िज़ा मेमोरी उसकी ठीक नहीं होती। झूठ बोलने वाले की कहने लगे, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसो वला नूरसो मा तरकना इल्ला सदक़तन। नूरिस और नूरस, राव रे पे ज़ेर और ज़बर पे ज़बर। हम अंबिया ना किसी के लिए विरासत छोड़ते हैं, ना किसी से विरासत लेते हैं, और जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका छोड़ते हैं। मुनाज़रा पढ़ना मेरा मिजाज नहीं है, और पढ़ने की कोशिश करता हूं तो ऐसे पढ़ता हूं कि ज़िबा भी हो जाए और तड़पे भी नहीं। अजीब बात है कि एक जानिब कह दिया गया कि हमें किताब खुदा काफी है, और फिर कह रहे हैं कि सरकार की हदीस।
जला दी। तारीखुल खुलफा देखिए, अल फारूक देखिए, बड़ी बड़ी मोतबर किताबें देखिए, हदीसें जला दी गई ये कहकर के हमें किताब खुदा काफी है। अब जब किताब खुदा से बनना पड़ी तो हदीस याद आ गई, और हदीस का रावी भी एक ही। यानी अगर कहते हैं कि साहब खबर वाहिद है और एक ही रावी है, मेरा सवाल है कि जनाब ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियों के आने का रावी एक है ना? हजरत का गुलाम, सरदार का गुलाम, भाई इससे ज्यादा और क्या मैं सरदार का एक ही गुलाम और वो रावी है कि दरवाजे पर ये कुछ हुआ। तो ये वाली रिवायत तो एक रावी है, तो आप कह रहे हैं कि मोतबर नहीं। जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली को जवाब दे रहा हूँ, और अज़ीज़ान गिरामी ये रविश बहुत अच्छी है, अदब से, एहतराम से, प्यार से, मोहब्बत से बात कीजिए। हम तो पूरी दुनिया में इसी हुलिये में फिरते इसलिए कि कोई हमसे पूछे, हमारी बातें हमसे पूछो भाई, तो बात होनी चाहिए। ये खबर एक रावी एक ही है कि जनाब ज़हरा के दरवाजे पर लोग गए, एक ही रावी है। तो जनाब ज़हरा को जो हदीस सुनाई गई उसके कितने रावी हैं? जी ये क्या बात हुई भाई? एक कायदा मान लीजिए और उस कायदे पर कायम रहिए। असहाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबी सितारों की तरह है, जिस एक की भी पैरवी कर लोगे तो तुम हिदायत याफ्ता होगे। फिर यहां आकर ये परेशानी क्यों कि एक रावी है? ये एक रावी पर, एक सहाबी पर, उसके अंदर कहने पर अमल कर लिया जाए तो हिदायत याफ्ता है ना। कहने के कि जो खैबर में नबी ने मुता हराम कर दिया था और उससे पहले मुता हलाल था। अजीब बात नहीं है, कुछ इस्तिलाहों को जरा संभल कर खुद से बनाइए ना। पुरानी तो है नहीं, इसलिए ये पीछे टिक नहीं पाएंगे। कभी सुना आपने अंबिया राशिदीन और अंबिया गैर राशिदीन? जब अंबिया राशिदीन और गैर राशिदीन की इस्तिलाह नहीं है तो खुलफाए राशिदीन का क्या मतलब है? खलीफा खलीफा होता है? ये क्या बात हुई कि राशिदीन और गैर राशिदीन? समझे? अज़ीज़ान गिरामी एक रावी, अब ये मुता खैबर में नबी ने हराम करार दे दिया था, लिहाजा अब जो भी, तो कौन कहते हैं जी सिर्फ एक रावी और एक सहाबी है जो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नहीं नबी ने हराम करार नहीं दिया था, और वो हजरत हिब्रुल उम्मा हजरत इब्न अब्बास, टॉप 10 सहाबियों में। हजरत इब्न अब्बास सारी जिंदगी कहते रहे कि नबी ने मुता हराम करार नहीं दिया, लिहाजा सारे सहाबी कहते थे हराम करार दे दिया था, और हजरत इब्न अब्बास ने कहा कि नहीं नबी ने मुता हराम करार दे दिया। तो मैंने एक फोरम पर कहा, मैंने कहा भाई अव्वल तो मुझे कोई 10 शिया ढूंढ के दिखा दो जिन्होंने आज तक मुता किया हो। इतना बड़ा मजमा बैठा है, कोई एक तो हाथ उठाए, किया भी होगा तो नहीं उठाएंगे आप। लेकिन मुझे पता है ना, मैं जानता हूं हमारी कौम में एक हलाल चीज है, तो हलाल चीज तो 50 हलाल चीज है। चौक पे कुल्फी खाना भी हलाल है। मौलाना करम अली हजी साहब नहीं खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा, आपके घर बैठ के खा लेंगे, मगर मैं और मौलाना हम किसी चौक पे कुल्फी नहीं खाएंगे। हलाल है ना, क्यों नहीं खा रहे? हलाल होने के बावजूद नहीं खा रहे ना। मुरब्बत के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है, राइज नहीं है, मशहूर नहीं है, हो नहीं रहा ये वाले जुमले बोलकर, तो वो एक हलाल चीज। लिहाजा कहा जी वो सिर्फ एक रावी, क्योंकि एक सहाबी कह रहा है, लिहाजा फिर आप कहते हैं जिना की औलाद और मुता की औलाद और शब आशूर की औलाद और नबी की औलाद और 11वीं की औलाद।
तो मैं तो उनसे सिर्फ एक जुमला कहता हुआ आगे बढ़ता हूं कि हमें तो पता है ना कि हम किसकी औलाद हैं। हमारे मुताबिक ही सही शजरे महफूज हैं और सीना चौड़ा करके कहिए कि औलाद ज़हरा है। सादात किराम से खास तौर पर मुखातिब हूं। ये क्या बात हुई? आप बड़े बड़े जलसों में गालियां दे रहे होते हैं। खबरदार, हमारे यहाँ आसिफ अलवी ने दावा नहीं किया कि वो कोई मुफ्ती या मौलवी और आलिम और अल्लामा और मुश्तहिद है। तुमने पूरे मुल्क में ढंढोरा पीट दिया और जनाब ज़हरा को खता पे कहने वाला खुद को मुफ्ती कहता है। क्या बात है भाई? लिहाजा एक बात पे डट जाओ, एक बात के ऊपर रुको ना। ये क्या हुआ कि जब यहाँ मतलब हुआ तो ये बात और वहां से मतलब यह मतलब नहीं बना तो वो बात। एक बात पर रुके रहो, नजरिए पे कायम रहो। हम कोई काम, कोई फेल, कोई अमल, कोई अकीदा बगैर कुरान और हदीस के नहीं रखते। कहने लगे जी हदीस है कि हम अंबियाए किराम न किसी को वारिस बनाते हैं, न किसी से विरासत लेते हैं, न वारिस विरासत छोड़ते हैं, न विरासत लेते हैं। अल्लाह भी खूब मनवाना जानता है। लिहाजा सूरह मुबारक मरियम में परवरदिगार आलम ने उसी लहजे की आयत नाजिल कर दी, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। हमारी ये जन्नत उन्हें विरासत में मिलेगी जो मुत्तकी होंगे। अल्लाह ने लफ्ज़ विरासत को रख दिया। इस लफ्ज़ से तुम्हें आगाही और आशनाई हो जाए। अल्लाह विरासत छोड़ रहा है, अल्लाह विरासत दे रहा है, अल्लाह विरासत में जन्नत दे रहा है। अच्छा, अगर नबी विरासत नहीं छोड़ते तो हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, जनाब ज़हरा ने इस हदीस के मुकाबले में आयत पेश कर दी। मेरा कायदा यानी मेरे से हमारा कायदा और कानून यह है कि अगर कोई हदीस कुरान से टकराए फदरिबूहु अला जिदार, उसे दीवार पे मार दो, वो हमारी हदीस ही नहीं है। मासूम फरमा रहे वो हमारी हदीस ही नहीं है अगर कोई कुरान से टकराए। हमारा सवाल यह है कि सैयदा कुरान पेश कर रही हैं और आप वो हदीस पेश कर रहे हैं जो मुताल्लिक सैयदा के हैं, मगर सैयदा से नहीं कहा नबी ने। किसे ले गई गवाही के लिए? हसन हुसैन हसनैन अलैहिस्सलाम मौला अली को। क्या लगे घर वालों के और एक कनीज, अपने दादा की कनीज जो बाबा को मिली नबी को, और नबी से जनाब ज़हरा के घर में थी। तुम हदीस सुना रहे हो जनाब, तुम रिवायत सुना रहे हो, जनाब ज़हरा दरायत दिखा रहे हैं। रिवायत और दरायत का यही फर्क है। वो कह रहे हैं कि हदीस ये कह रही है जनाब ज़हरा कनीज ले गई, ये मेरे बाबा से मुझे मिली है। भाई तवज्जो है, शाह साहब तवज्जो चाहूंगा। और किसे साथ ले गई? जनाब इमाम हसन को और इमाम हुसैन को, और मौला अली को साथ ले गई। तो कहने लगे घर वालों की गवाही मुद्दई के हक में कबूल नहीं होती। ये कबीला वही है जो इन्हें अपने जैसा मानता है। मगर जनाब ज़हरा ने आखिर ये क्यों किया? बाल बराबर आज के जदीद सोच रखने वालों के दिमाग में आज भी बाल बराबर ये कम से कम आता है। ये जिद्दत पसंद, मजलिस के बगैर यूनिवर्सिटियों में जाने वाले, मेरे बच्चों यूनिवर्सिटियों में अपनी जिंदगी लगा दो मगर हर कुछ दिन बाद मजलिस में आओ ताकि तुम्हारी वैक्सीनेशन होती रहे। यूनिवर्सिटीज की तालीम अगर मजलिस के बगैर होगी तो वबाल जान बन जाएगी। जी, वबाल अकीदा बन जाएगी।
आओ हर कुछ देर के बाद ढूंढो मजलिस को, वो जो वहां बैक्टीरिया लगा था तवाहुमात का, वाहिमात का, शक व शुबे का, उसकी वैक्सीनेशन को मजलिस अल्लाह कहा जाता है। तो एक बार बराबर ही सही जदीद सोच रखने वालों के जहन में आ सकता है मौलाना कि जनाब ज़हरा अपने शोहर को ले गई अपनी गवाही के लिए। जवाब देने जा रहा हूं, सैयदा अपने बच्चों को ले गई अपनी गवाही के लिए। ये इसलिए ले गई थी कि अली उसे कहते हैं, हसन और हुसैन उन्हें कहते हैं जो कभी अल्लाह के साथ गवाह रसूल बनते हैं और कभी रसूल के साथ गवाह इलाही बनते हैं, कभी मैदान मुबाहिला में आते हैं और कभी यहूदियों के इनकार करने में कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कभी अल्लाह के साथ अली गवाह बन रहे रसूल की रिसालत पर, और कभी तौहीद का मसला हुआ तो रसूल के साथ गवाह बन रहे हैं। तुम तो कुरान कर रहे थे ना, अली वो है जो अल्लाह पर भी गवाह बनता है, रसूल पर भी, ये ज़हरा है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये मफाहीम है जो बयान करने के, ये कोई इन बच्चों को दलील चाहिए, इस जवान को दलील चाहिए। कहीं इसने अगर सुन लिया कि मौला अली को तू ले गई थी तो जवाब दे, अली से बड़ा कोई सच्चा नहीं है, हसनैन से बड़ा कोई सच्चा नहीं है, और सच्चे ही नहीं है झूठों पे लानत करने का हक भी रखते हैं। हर सच्चा झूठों पे लानत नहीं करता, नहीं कर सकता, लेकिन ये मुबाहिले में गए झूठों पे लानत करने के लिए। कुरान की सनद है इनके ऊपर कि ये झूठों पे लानत करने का हक रखते हैं। लिहाजा सैयदा लेकर गई हैं हसनैन और मौला अली को। तवज्जो कर लिया आपने? अज़ीज़ान इकरामी, फल यफ़रहू, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, एहतमाम करो, इंतजाम करो। एक साहब कहने लगे मौलाना ये जश्न में इतना खर्चा होता है, ये इसराफ नहीं है? थक गया ये फूल पत्तियां, ये सारे इंतजाम, ये खर्चे, मजलिस से महफिल में ज्यादा खर्चा होता है, मजलिस में कुछ कम खर्चा होता है, महफिल में उससे ज्यादा खर्चा होता है। तो कहने लगे कि ये जो खर्चे होते हैं ये कोई इसराफ नहीं है। इसराफ को आपकी जबान में आए, आम जबान में कोई फजूल खर्ची नहीं है। तो अगर कभी कोई मजलिस और महफिल पे खर्चे को इसराफ कहे ना, तो आप कह दें तुम खुद फजूल हो। जितना एहतमाम के साथ महफिल का इनेकाद करेंगे इतना इसमें जाज़बियत बढ़ेगी, जितनी जाज़बियत बढ़ेगी इतना ही उस जात पर तवज्जो बढ़ेगी जिसका जश्न है, और जब उस जात पर तवज्जो बढ़ेगी तो उसकी सीरत पर तवज्जो बढ़ेगी, और जिससे प्यार हो गया फिर उससे हटके कैसे चलेंगे? तो तकाज़ा फितरत है ना। लिहाजा जितना फल यफ़रहू हुक्म है कि जश्न मनाओ। अब शुअरा के नाम से इजाजत चाहता हूँ कि मुझे इजाजत दे दें कि मैं कुछ शेर भी सुना लूँ, खास तौर पर जनाबे तौक़ीर तकी साहब, जनाब सुनील शाह साहब, साजिद भाई, मूसा कासिम साहब, मेरे अजीज जीशान भाई, और तो ये बहुत ही सीधी ज़बान है। मेरे कलम का इरादा है फातिमा ज़हरा, मेरे कलम का इरादा है फातिमा ज़हरा, कलामे पाक का जलवा है फातिमा ज़हरा, कलामे पाक का जलवा है फातिमा ज़हरा, और कमाल मेरे कलम का और कमाले मरियमो सारा खतीजा हुआ, कमाले मरियमो सारा खदीजा हव्वा, जमाले खालिक़े यकता है फातिमा।
और जलाले हैदरी देखो फिदक की बात हुई। जलाले हैदरी देखो फिदक की बात हुई, शजाअतों का हवाला है फातिमा। शजाअतों का हवाला है फातिमा ज़हरा। और सजा जो मक़तले सादातो मोमिनीन कभी, शिकस्ता दिल का सहारा है फातिमा। शिकस्ता दिल का सहारा है फातिमा ज़हरा। खुमैनी मरअशी मिर्ज़ा हो मुल्ला सदरा हो। खुमैनी मरअशी मिर्ज़ा हो मुल्ला सदरा हो, समंदरों का किनारा है फातिमा। किनारा है फातिमा ज़हरा। और खुला है सुए जिना आज यहाँ से दरवाजा। खुला है सुए जिना आज यहाँ से दरवाजा, बशारतों का उजाला है फातिमा ज़हरा। बशारतों का उजाला है फातिमा ज़हरा। हदीसो मंतिको तारीख़ फ़लसफ़ा व कलाम। हदीस मंतिको तारीख़ फ़लसफ़ा व कलाम, फ़क़ाहतों का नतीजा है फातिमा ज़हरा। और लहद का खौफ है, बरज़ख का डर है आसी को। लहद का खौफ है, बरज़ख का डर है आसी को, पे निजात ज़रिया है फातिमा। अगरचे मेरा हिस्सा मुकम्मल हुआ, मगर एक अमीर मीनाई की ज़मीन में चंद शेर और आपको सुनाता जाऊँगा। तब तौक़ीर भाई जरा देखिएगा कि सर तवज्जो चाहूँगा। शौक़े दीदार अगर है सुरमए तूर लगा, सुरमए तूर लगा, दीदाए तर पैदा कर। सुरमए तूर लगा, दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। शौक़े दीदार नजर पैदा कर। और ज़ीने मिंबरे शबीर से बढ़कर क्या है? मिंबरे शबीर से बढ़कर क्या है? मिल गया तुझको शरफ, इस पे न शर पैदा। मिल गया तुझको शरफ, इस पे न शर पैदा कर। और उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं, उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं, अपनी उल्फत में भी अंदाज़े दिगर पैदा कर। और अलाजल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे? अलाजल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे? अपने आका के जरा दिल में तो घर पैदा। शारे तवज्जो चाहूँगा। तन्हा रहने का तुझे शौक़ है क्यों कर मुस्लिम, शारे आम पे चल यारे सफ़र पैदा कर। शारे हर चमक देख के रुक जाना कहाँ अच्छा है, हर चमक देख के रुक जाना कहाँ अच्छा है। खुद को मजबूत बना, शम्सो कमर पैदा कर।
रुक जाना कहाँ अच्छा है, साहिल इश्क पे रुक जाना कहाँ अच्छा है, डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा। डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर, और दिल गिरफ्ता है अगर जुल्म और सितम से आसी, दिल गिरफ्ता है अगर जुल्म और सितम से आसी, खानकाही से निकलने का जिगर पैदा कर। या अल्लाह हमारे बोलने और सुनने को, पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये सारे फकीर तेरी बारगाह में बैठे हैं, ये अरबपति करोड़पति लोग भी जो बैठे हैं सारे फकीर हैं, जनाब ज़हरा के फकीर हैं, ये दुनिया के अमीर हैं मगर सैयदा के फकीर हैं। इन फकीरों को माला माल फरमा, इनकी हाजात को पूरा फरमा। हमारे इदारा जिसकी तरफ से महफिल हुई बज़्म मवद्दत आले मोहम्मद, हैदराबाद के तमाम जो जिम्मेदारान हैं और खिदमतगुजारान हैं और हमारे अजीज़ जिन्होंने इतना एहतमाम किया हर साल की तरह, या अल्लाह तुझे सैयदा की अज़मत का वास्ता, ख़ास तौर पर जो मुंतज़िमा है, इंतज़ामिया है इस जश्न की, उनकी रिज़्क़ में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की हाजतों को पूरा फरमा, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसकी ज़मीनी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत, इसकी फोर्सेज और इसके हिफाजती इदारों को तवानाई अता फरमा, हुकूमती और रियासती इदारों को कारकर्दगी बेहतर करने की तौफीक अता फरमा, शहरियों के मसाइल हल करने का मौका, तौफीक और इरादा अता फरमा, नियत अता फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है सैयदा की अज़मत का, ये जो हाथ तेरी बारगाह में फैले हुए हैं, इन सब के दिलों के हाल को तू बेहतर जानता है, इनके दिलों के अंदर जो हाजात हैं उन्हें पूरा फरमा। हम सब की एक बड़ी हाजत है, उसे पूरा कर दे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, और वो हाजत है इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। जश्न की कबूलियत, आप सब की, हम सब की हाज़िरी की कबूलियत, और इस महफिल के मुंतज़मीन की कबूलियत, उनकी मेहनतों की कबूलियत के लिए मुकम्मल तमन्नाई के साथ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।